छाँव, झूमते शांति लता के कुंज, चले प्रभु अब अपने उस गांव। इतनी मस्ती में झूमना चाहिए। मुझे जब कोई ऐसे बैठता है ना, क्यों तुम भगवान हो, यहाँ से लगे एक दे मिला के। भाई साहब, पत्नी रसगुल्ला बनाती है बड़े चाव से और पति को खिलाती है, और पत्नी यहाँ से भीतरागी होकर खा ले यहाँ से। फिर पत्नी पूछ ही लेती, क्या कैसे लगा, अच्छा नहीं लगा। तो पत्नी अगली बार रसगुल्ला नहीं खिलाएगी कि कजू खाओ तुम्हें कजू। आया समझ में आया, अस्तित्व नास्तित्व समझ में आया। बहुत मस्त। मेरे से अभी आप कहो ने तो मेरा अस्तित्व नास्तित्व घूमने लगा, बस बहुत मजा आ रहा है। जिनवाणी के पन्ने पन्ने पर अस्तित्व नास्तित्व की चर्चा है। सना मिथ्या दृष्टि को पर की जरूरत महसूस होती है, पर की वांछा होती है, पर का विकल्प होता है, ये मिथ्यात्व है। अरे हमें किसी की जरूरत नहीं है। पंडित जी आज महावीर भगवान होते तो फिर क्या करते थे, क्या करते जे बताओ, क्या करते। एक बच्चा 20 साल का और सामने भोजन रखा हो, कर नहीं रहा, रो रहा है समझ लो। तो हमने पूछी क्या बात है, कि भूख लग रही, बहुत जम के भूख लग रही। तो क्या खावे के लायक नहीं है तो सही खावे के लायक, तो खा ही नहीं रहे। मम्मी आ जाएं, मंदिर गई हैं, तो मम्मी क्या करेंगी, आज आ जाएंगी तो क्या करेंगी मम्मी, क्या करेंगी कि तुझे कोर करके खिलाएंगी कि नहीं, खिलाएंगी तो नहीं तो चबा के खिलाएंगी, चबा चबा के तेरे मुंह में डालेगी। क्या करेगी कि नहीं, ऐसा भी नहीं करेगी। तो फिर क्या करेगी कि कछू नहीं, तो ढोर नहीं है जी। जब तुझे खुद ही खाना है, खुद ही चबाना है, खुद ही टेस्ट लेना है, तो मम्मी का इंतजार क्यों करना। क्यों तुम रसगुल्ला खाते थे ऐसे याद करते हो, काश हमारे फोर फादर जिंदा होते तो वे क्या कर लेते। ऐसे तुम महावीर भगवान का याद क्यों करते हो। अरे वर्तमान में तू परिपूर्ण परमात्मा है, आनंद करने। लेकिन वो रोतला है ना, रोतला समझते, रोने वाले को कभी सम्यक दर्शन। हा अस्तित्व नास्तित्व समझ में आया। थोड़ा और सिद्धांतों के नाम बताऊं, और सिद्धांतों के नाम ध्यान से सुनना, एक लाइन में कह रहा हूं, बहुत बड़ा सिद्धांत। अस्तित्व नास्तित्व ने ही सिद्ध कर दिया कि निमित्तों से काम नहीं हो रहा। इसी ने सिद्ध कर दिया निमित्त अकिंचित कर है, क्योंकि निमित्त से नास्तित्व है, उपादान से अस्तित्व है। क्या बोल गए हम जल्दी से, उपादान से अस्तित्व है, निमित्तों से नास्तित्व। अब जिससे काम ही नहीं होना उसकी याद क्यों करें, जिससे काम नहीं होना उसका विकल्प क्यों करें, उसका लक्ष्य क्यों करें, उसकी योजना क्यों बनाएं। बस इसी का नाम वीतराग भाव है। अज्ञानी हमेशा ऐसा सोचता है, अपने परिणाम अच्छे क्यों नहीं हो रहे, पता है क्यों नहीं हो रहे। इसलिए अच्छे नहीं हो रहे कि अच्छे निमित्त नहीं जोड़ा रहे अपन। निमित्त जोड़ो, अच्छे अच्छे निमित्त जुटाओ, अच्छी संगति जुटाओ, फिर परिणाम अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल गलत। विश्व का कोई भी संयोग ऐसा नहीं जो तेरा परिणाम निर्मल कर दे। क्या कह गए, जरा कुछ कह गए, समो शरण में भी तेरे परिणाम निर्मल नहीं होंगे। क्या कह रहे पंडित जी, सोच के बोलो। समो शरण से बढ़िया तो नहीं होता ना परिणाम अच्छा करने वाला। भाई साहब तेरे परिणाम अच्छे कहीं भी हो सकते हैं। क्या कह रहा हूं, कोई समझ में आ रहा है कुछ। इसी का नाम है पर क्षेत्र से नास्ति। इसी का नाम है पर क्षेत्र से नास्ति। विश्व के किसी क्षेत्र में चला जा, तुम यदि स्व क्षेत्र में देखोगे तो तुम्हें अच्छे परिणाम करने से कोई रोक नहीं सकता। मोक्ष जाने से विश्व का कोई क्षेत्र तुझे नहीं रोक सकता। और तुम इधर नहीं आओ और भटकते फिरो, कोई तुम्हें आनंदित नहीं होने देगा, आनंदित नहीं कर पाएगा। कितना बड़ा सिद्धांत है एक लाइन में, अस्तित्व नास्तित्व से। निमित्त से, हाँ निमित्त अकिंचित कर। बोलो भैया। तो पंडित जी फिर आपने ये शिविर क्यों लगाया, इतनी संगति क्यों जोड़ी, इतना संयोग क्यों जोड़ा, इतने लोगों को क्यों करा, और अपना टाइम क्यों खराब करा। कौन कह रहा है हमने अपना टाइम खराब करा, कौन ने किया टाइम खराब। अस्तित्व नास्तित्व देख के बोलो। सुना, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो पर कृत परिणाम, ज्ञायक भाव रहूं अभिराम।
क्यों? हमने शिविर लगाया है? कौन कह रहा है शिविर लगाया? लगा है, इतने भव्य जीवों के भाग्य से लगा है। शुरू शुरू में ये लोग बहुत घबरा रहे थे। आपको पता है आवास की कोई व्यवस्था ही नहीं हुई थी, जी स्कूल है ना जी मिले ही नहीं थी। 15 दिन पहले तक ये लग रहा था ये भगवान क्या हुआ। ये सब लोग घबरा रहे थे, मैं नहीं घबरा रहा था, मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा था। ये लोग मेरे पास बार बार आए, युवा लोग, भाई साहब कैसे होगा, क्या होगा क्या होगा। 2 दिन पहले भी कह रहे कि वो लोग आना शुरू हो गए, वो मिठाई बनाने वाले, भोजन बनाने वाले नहीं आए, अब क्या होगा। मैं तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, ऐसा हो नहीं सकता इस पंचम काल में कि भव्य जीवों के भाग्य से व्यवस्था नहीं बने। हमने कहा नहीं बनाई, बन गई, बनी, अपने आप बनी, रियल कह रहे हैं, अपने आप बनी। जब पहला शिविर दिल्ली का लगा था ना, तो उस समय हमें अनुमान था कि 1 करोड़ खर्चा होगा। खर्चा तो 1.5-2 करोड़ हो गया वहाँ, 1.5-पौने-2 करोड़, लेकिन हमें अनुमान था 1 करोड़। तो देवलाली में उसका झंडा लेने का काम हुआ था सब उस समय। तो मेरे मुंह से निकल गया कि 1 करोड़ रुपया खर्चा होगा, आप चिंता नहीं करना, आना जोरदार है। सबको निमंत्रण दिया। तो डॉक्टर साहब फौरन बोले बोलो नहीं 1 करोड़, अगलो से भी लगाए वालों नहीं मिलेगा कोई। जैन समाज कैसे हिम्मत करेगी 1 करोड़ रुपये जोड़ के फिर बड़े बड़े शिविर लगाने की, बोलो नहीं। लेकिन सही बता रहा हूँ, उस दिन के उस दिल्ली शिविर के बाद जितने शिविर लगे भी 1 करोड़ से कम के नहीं लगे। और अभी 4 की लिस्ट है, अभी 4 मतलब नगर वाले कह रहे हमें नंबर दे दो, हमें नंबर दे दो। अब डॉक्टर साहब कह रहे अब नहीं दे रहे, अब नहीं दे रहे, अब नहीं कह रहे। हम कह रहे आप बताओ तो सही। द्रोणागिर वाले कह रहे हमारे यहाँ शिविर लगाओ। अब द्रोणागिर में माने ऐसी कोई बात हुई तो मैंने आप दादा से कहना, छोटे दादा से, आप चिंता ही नहीं करो, हम हेलीपैड बनवा देंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए कभी जरूरत पड़ेगी तो हेलीपैड से काम होगा, लेकिन शिविर नहीं रुकने चाहिए। सारे देश के लोग आने चाहिए, आने चाहिए और आने चाहिए। बस अंतिम बात करूं मैं तो टाइम हो गया, मेरा घड़ी रुक नहीं रही है और मेरा प्रोफेशन भी नहीं रुक सकता अब बहुत मुश्किल है, लेकिन रोकता हूँ। सब लोगों से एक बात कहता हूँ, सभी लोगों से एक बात, एक कंप्यूटर चलाने के लिए आप विधिवत अध्ययन करते हो, एक मोबाइल चलाने के लिए विधिवत अध्ययन करते हो, एक डॉक्टर बनने के लिए विधिवत अध्ययन करते हो। दुनिया में एक मोटरसाइकिल भी चलाना हो ना, मोटरसाइकिल, तो उसकी एक बुकलेट आती है कैसे चलाना, क्या क्या उसका है, वो सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। दुनिया में क्या कहूँ आपको, एक वो आती है रेजर, लेकिन उसके अंदर भी ये कागज निकलता है और ऐसे ऐसे उसकी प्रिकॉशन और जो कुछ लिखे रहते हैं। एक चीज़ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, आप उसको पढ़ते समझते हो, फिर फॉलो अप करते हो। दुनिया में आप दुखी ना हो, परेशान नहीं हो, मोबाइल चलाते समय, कंप्यूटर चलाते समय, टार्च चलाते समय, कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करते समय आप परेशान नहीं हो, तो एक लिटरेचर मिलता है, आप उसे समझते हो और फिर परेशानियों से बचते हो। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या भगवान बनने का मार्ग टार्च से भी गया बीता है, मोबाइल से भी गया बीता है, जिसके लिए हम विधिवत पढ़ना नहीं चाहते? इसलिए हमने शिविर लगाया है, एक ही प्रेरणा देना है, आप इस विश्व में जब तक रहो, इस संसार में भी जब तक रहो, घर परिवार के बीच में, समाज के बीच में जब तक रहो, इट इज आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे रहें ये सीखने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। भगवान भी बनना है तो विधिवत समझ करके भगवान बनने के लिए भी स्वाध्याय माने विधिवत अध्ययन करना चाहिए। बस इतना सा मैसेज देने के लिए हमने 1 करोड़